उस वक्त सिद्रा की आवाज में एक अजीब सी राहत थी। असलम, घर आ जाओ, हमारा काम हो गया है। मैंने दुकान की मिल्कियत वाले कागजात पर दस्तखत करवा लिए हैं। असलम की हंसी जैसे किसी शिकारी की तरह गूंजती है। शाबाश मेरी जान, अब देखना कैसे ये दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाती है। कुछ देर बाद खाने की मेज पर असलम की नजरों में चमक होती है। वो कहता है, वो कागज लाओ जरा, देख लूं कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। सिद्रा थोड़ा चौंकती है, जवाब देती है, तुम्हें उन कागजात से क्या लेना? असलम के होठों पर चालाक मुस्कुराहट। बस तसल्ली करना चाहता हूँ। तुम जानती हो मैं छोटी छोटी बातों में भी रिस्क नहीं लेता। सिद्रा जब दूसरे कमरे की तरफ जाती है तो एक लम्हे को रुकती है, जैसे कोई शक उसे पलटने पर मजबूर कर देता है। वापस आते हुए उसके कानों में वो आवाज गूंजती है। असलम किसी से कह रहा होता है, अब तेरा उधार उतारने का वक्त आ गया है। मैं जो तलाश कर रहा था वो मिल चुका है। बहुत जल्द हम दोनों विदेश जा रहे हैं। सिद्रा से जो मैं चाहता था वो मेरे हाथ आ चुका है। अब बस तुझे लेने आ रहा हूँ। कीमती खजाना मिला है मुझे। सिद्रा की रूह कांप उठती है। वो आगे बढ़ती है और एक झटके में असलम का गिरेबान पकड़ लेती है। तुम इतने नीच, इतने घटिया हो सकते हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। असलम का चेहरा अब नकाब के बगैर है। वो गुस्से से चीखता है, अब जब जान ही गई है तो सुन लो। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ उस दुकान के लिए की थी। जहां इतना धैर्य रखा वहां अब पीछे नहीं हटूंगा। अब जब सोने की चिड़िया मेरे हाथ है, मैं इसे उड़ने नहीं दूंगा। वो आगे बढ़ता है, जबरदस्ती करता है, कहता है, कागज दो मुझे, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। जेब से वो पिस्तौल निकालता है, लेकिन तभी सिद्रा के हाथ में एक फूलदान आता है। धड़म! वो असलम के सर पर दे मारती है। असलम लड़खड़ाता है और सिद्रा वहां से भागने लगती है। असलम भी पीछे दौड़ता है। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर है। क्या सिद्रा इस चालाक शिकारी के चंगुल से बच पाएगी? क्या वो कानून का सहारा लेगी या कोई और रास्ता चुनेगी? क्या असलम को उसका लालच ले डूबेगा? बताइए, अगर आप सिद्रा की जगह होते तो क्या करते?